भूल गई, नाम भूल गई, काम भूल गई, चीज़ें रख के भूल गई, सामान रख के भूल गई, कहीं कभी कहीं पहुँचे जिस काम के लिए उस जगह जाके भूल गए, यहाँ पे आए कि उसे काम ही भूल गया। समटाइम्स हम किसी को कॉल मिला रहे होते हैं ना, तो फ़ौरन मोबाइल उठाते हैं तो नाम भूल जाता है कि कॉल किसको मिलानी थी, या फिर कभी किसी को कॉल मिला लेते और उसके बाद ये भूल जाते हैं कि बात क्या करनी थी यार, किस लिए फ़ोन किस लिए किया था, उससे पूछ रहे होते उल्टा, यार मैंने तुम्हें कॉल क्यों किया था यार, मुझे भूल गया, बड़ा ज़रूरी कोई काम था, मुझे याद पे ही नहीं आ रहा। अच्छा, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। चाबी रख के भूल जाते हैं, बच्चों के नाम भूल जाते हैं। अब इसको क्या कहेंगे, मतलब ये देखें, बिरयानी आया ना, एक बीमारी को कह रही हूँ बिरयानी, तो ये चीज़ें तो फंबल है, इसको आप कहेंगे फंबल। मगर कहीं ब्रेन फॉग, जिसको हम भूलने की बीमारी कहते हैं, क्या कुछ ऐसा, क्या फतूर क्या होता है ये मुझे नहीं पता। तो ये किस वजह से होता है, क्या सिचुएशंस होती हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसका इलाज क्या है, इसकी कोई मेडिसिन से ट्रीटमेंट हो सकती है, इसकी कोई थेरेपी जो है वो है, यही है कोई क्या सिचुएशन। देखें जी, प्रोफेसर डॉक्टर राफिया रफ़ीक हमारे साथ मौजूद हैं और ये माहिर नफ्सियात हैं, हमें आज बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिज़ा, सिम्टम्स तो आपने सारे खुद ही बता दिए, कोई मेरे लिए छोड़ा ही नहीं। एक सिम्टम छोड़ा है आपने मेरे लिए, वो ये है कि कई दफ़ा ये होता है कि आप चीज़ किसी गलत जगह रख देते हैं और ढूंढ कहीं और रहे होते हैं। अच्छा, ठीक है, मैनी अ टाइम्स ये है कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो अपनी ग्लासेस किसी एक जगह रख देते हैं। यूजुअली घरों में लड़ाई पड़ती है, चाबियाँ लोग रख देते हैं और फिर वो दूसरी जगह ढूंढ रहे होते हैं। तो आपने बहुत अच्छी तरह, वेरी वेल डिफाइंड और बहुत अच्छी तरीके से सिम्टम्स आपने बताए। ब्रेन फॉग, जैसे कि आपको इसके लफ्ज़ से नज़र आ रहा है कि कंसंट्रेशन या आपकी मेमोरी में कोई लैप्सेस आ जाते हैं, ब्रेन में ऐसे जैसे क्लाउडिंग होनी शुरू हो जाती है, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी। कई दफ़ा आप ये कहते हैं कि अच्छा मैंने पता नहीं सुबह क्या खाया था, या आप कई दफ़ा ये सोचते हैं कल मैंने कपड़े कौन से पहने थे। तो ये मल्टीपल फीचर्स हो सकते हैं ब्रेन फॉग के, लेकिन ब्रेन फॉग इज़ नॉट अ डायग्नोसिस एज इट इज़। ये एक सिम्टम है, ये हमें बताता है, इंडिकेट करता है डिफरेंट चीज़ों की तरफ। तो उसमें अगर हम बात करें तो ब्रेन फॉग जो है वो बायोलॉजिकल रीजंस की वजह से भी आ जाता है। कई दफ़ा हमारे अंदर वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी होती है। सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी जो है वो B12 की अगर हो, हमारा हाइपोथायराइडिज्म हो, थायराइड की फंक्शनिंग के इश्यूज़ हों, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो, इस तरह की चीज़ों की वजह से भी ब्रेन फॉग आ जाता है। और अच्छा, समटाइम्स ये भी होता है ना, अब चलिए हम बच्चों से स्टार्ट करते हैं। बच्चे एग्ज़ाम के लिए पूरी तैयारी करते हैं, सारी सारी रात जागते हैं, सब कुछ रेडी करते हैं, और ख़ास तौर पे जिसको स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा तैयार किया होता है, अगर एग्ज़ाम में उसका सवाल आ गया तो वो भूल जाता है स्टार्ट कहाँ से होता है उसका आंसर। अब वो जो स्टार्ट याद नहीं आता ना, तो उसका पूरा मिड एंड सब भूल जाता है कि आंसर में लिखना क्या है। तो वो रट्टा जो वक्त किया होता है, ज़्यादातर ऐसा ये होता है कि स्ट्रेस बहुत रट्टाफिकेशन में ज़्यादा बहुत, होता है। मैं उसी साइकोलॉजिकल सिम्टम्स की तरफ आ रही हूँ, वेरी वेल पॉइंटेड, कि जो स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेस की वजह से भी आप कई दफ़ा आपकी जो है वो मेमोरी में लैप्सेस आने शुरू हो जाते हैं, ग्लूडिंग होनी शुरू हो जाती है, आपकी चीज़ें भूलनी शुरू हो जाती है। जो आपने एग्जाम्पल दिया है, इट इज़ एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल कि जब आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, जब स्ट्रेस में क्या होता है कि हमारा एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी हायर ऑर्डर फंक्शनिंग, जो कि हमारे फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है ब्रेन का फ्रंटल पार्ट, वो उनको जो है अंडरस्टैंडिंग है, और या आपकी सारी सलाहियतें हैं जो हायर ऑर्डर फंक्शनिंग की हैं, लर्निंग है, मेमोरी है, रिकॉल है, वो सारी उसके अंदर बेस्ड होती हैं। तो वो फिर इम्पैक्ट होना शुरू हो जाती है। और कई दफ़ा सिर्फ ये नहीं होता कि स्ट्रेस की वजह से, कई लोग जो होते हैं वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, और डिप्रेशन में भी ब्रेन फॉग बहुत ज़्यादा कॉमन है कि वो अक्सर लोग, उनकी पुअर मेमोरी और कंसंट्रेशन होती है। और स्पेशली जब हम टेस्टिंग करते हैं ना, जो है हमारे डिफरेंट स्केल्स होते हैं, जैसे नफ्सियात के अपने स्केल्स होते हैं, हमारे एक बेक डिप्रेशन इन्वेंट्री है, उसमें हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि मेमोरी इम्पैक्ट तो नहीं हुई है, कभी चीज़ें रख के भूले तो नहीं, कंसंट्रेशन के इश्यूज़ तो नहीं, याद करके दोबारा रिकॉल करने में इश्यूज़ तो नहीं। इसी तरह जब एंजाइटी होती है लोगों को, आप देखें आजकल हर चौथा बंदा कहता है जी आई एम एंग्शियस या आई एम डिप्रेस्ड। ये बच्चा भी कहता है, बच्चे भी कहते हैं जी। अब तो डायग्नोसिस, सेल्फ डायग्नोसिस इतना कॉमन हो गया ना। अब एंजाइटी के इश्यूज़ में आप देखें कि जब आपका ब्रेन एंजाइटी में बहुत फास्ट पेस्ड होता है और वो एक जगह टिक नहीं सकता, इसको अगर हम लेमैन के लिए एक्सप्लेन करें तो उसमें भी मेमोरी इश्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं। फिर आप में अगर कोई ट्रॉमा से गुजर रहा है,
पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। आप देखें कि अनफॉर्चुनेटली बहुत से जो लोग हैं ईरान में, जो करंट सिनेरियो है उसमें बच्चों में बहुत ज़्यादा ये ट्रॉमा के सिम्टम्स आ गई हैं और उनमें जो है मेमोरी लॉस आना शुरू हो गया, ब्रेन फॉग आनी शुरू हो गई है। इसी तरह ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है बच्चों में, तो ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, इसमें भी ब्रेन फॉग या कंसंट्रेशन के इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये जो हम आज के दौर में बहुत सारी रील्स एक साथ देख रहे होते हैं, 100 रील्स, 40, 60, 150, एक घंटे में हमने 100 रील ऐसे देख लेनी होती है। अब उस 100 रील में अगर मैंने अभी यहाँ पे बैठ के देखी है ना, तो हर रील का टॉपिक डिफरेंट होता है, आपको पता है, कंटेंट डिफरेंट होता है। अब मुझे अगर आप पूछ लें कि 3 रीलें पहले जो तुमने देखी थी उसमें क्या टॉपिक था, उसमें लड़की ने कलर कपड़े क्या पहने हुए थे, ठीक है, वो बात क्या कर रही थी, कोई भी ऐसी बात तवज्जो जबकि मेरी बहुत थी, मैंने पूरी तरीके से देखी है वो रील, मगर जैसी वो रील गुजरी उसके बाद मुझे भूल गई। इसी तरह मैंने 1 घंटे में 100 रील देख ली। तो इसकी वजह से तो भी नहीं हो रहा ये सब कुछ कि हम चीज़ें भूल जाते हैं। ये मैं आ रही थी, लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं। एक ये है कि हमारा डिजिटल ओवरलोड, इसको हम कहेंगे। और देखिए अब रील भी देख रहे हैं ना, तो अब इतना अटेंशन स्पैन, इनिशियली जो रिसर्च कहती थी अटेंशन स्पैन 10 मिनट था लोगों का, अब 10 से 5 मिनट हो गया। मुझे लगता है अब की जनरेशन है उसमें 5 छोड़ के आपका अटेंशन स्पैन तो मेरे ख्याल में हार्डली सेकंड्स में रह गया। अब आप देखते हैं ना, लोग रील भी पूरी नहीं देखते, थोड़ी सी रील देखी आगे मूव, फिर आगे मूव। ये एक कंडीशन हम कह देते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉपर डायग्नोसिस इन साइकोलॉजी। लेकिन तक किसी का पूरा कंटेंट भी नहीं देखते, शुरू में जज कर लेते हैं। एग्जैक्टली, और कंटेंट छोड़ के आगे आगे देखते रहते हैं। लेकिन ब्रेन में डोपामीन, क्योंकि ये आपको डोपामीन एक हार्मोन है जो आपको हैप्पीनेस देता है, और कई दफ़ा ये एकदम आपको जो है वो डोपामीन रश मिलता है जिससे आप और रील्स देखते रहते हैं। तो इसमें डोपामीन के अलावा अगर आप देखें कि ऐसे लोगों में जो एक कंडीशन आती है वो है पॉपकॉर्न ब्रेन। जब एक्सेसिव न्यूरॉन्स की फायरिंग होती है ब्रेन के अंदर, तो आपका अटेंशन जो है वो फोकस नहीं हो सकती एक चीज़ पे। आप हमारे बच्चों को देखें कि हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, आप देखें कि उनकी फिंगर्स चल रही होती हैं, वो अपने टैब्स पे देख रहे होते हैं और ऐसे ऐसे करते जा रहे होते हैं। तो ये बच्चे जब थोड़े बड़े होंगे, और अक्सर हमें जो है वो पेरेंट्स को आ जाती है स्कूल से कॉल, आपके बच्चे ने ये काम प्रॉपरली नहीं किया, ये क्लास में प्रॉपर सुनता नहीं, समझता नहीं है। कई दफ़ा के इवन के मैंने देखा है कि ऐसे भी बच्चे आए हैं हमारे पास एज क्लाइंट्स जिनमें है कि क्वेश्चन है ब्रैकेट्स में, एक क्वेश्चन ब्रैकेट फिल कर दिया, दूसरा देखा ही नहीं बच्चे ने। तो ये जो कंडीशन है एक्सेसिव डिजिटल ओवरलोड की वजह से भी बहुत you're so right। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये जो ब्रेन फॉग है ये क्यों होता है, ये बीमारी है क्या है, और ये सिम्टम्स कैसे ठीक किए जा सकते हैं। आफ्टर द ब्रेक, वेलकम बैक। अच्छा, अब ये जो रील्स देखते हैं ना हम नाजरीन, और ये आदत हमें जो डल गई है, इससे एक बात बताओ, हटने की कोई टेक्निक सीखनी चाहिए हमें, कैसे? बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और देखें, एक तो बात यह है कि जितने बड़े लोग हैं वो तो अपने ऐप्स, जो हम इतने एक्सेसिव ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम लिंक्डइन पे भी हैं, इंस्टा पे भी हैं, एक्स पे भी हैं, हर चीज़ हमने की हुई है, फेसबुक है हमारे पास, इंस्टा, हर चीज़ पे हम लोग हैं। तो हम हर वक्त ये होता है कि हम देखें, फेयर ऑफ मिसिंग आउट होता है कि लेट्स सी क्या हो रहा है, या हमने अगर कोई पोस्ट की है तो हम उसके लाइक्स देखें, शेयर्स देखें, वो आपको वो अगेन वही डोपामीन मिल रहा होता है। लेकिन बेहतर तरीका ये होता है कि हमें अपने आप को डिटॉक्स करना होता है। जर्मनी में एक बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ जिसके अंदर टीचर्स ने बच्चों को कहा कि 1 वीक के लिए आपने बिल्कुल कोई सोशल मीडिया नहीं देखना, टैब नहीं यूज़ करना, टेलीफोन नहीं यूज़ करना। आप देखें कि उन बच्चों पे जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो उनकी मेमोरी जो थी वो बहुत बेहतर हो गई, उनकी कंसंट्रेशन, अटेंशन स्पैन बहुत इम्प्रूव किया। तो इसमें यह कि हम अब बड़े तो अपने आप को इजीली रिफ्रेन कर सकते हैं। जैसे कि पहले मैं घर जाती थी तो कभी मेरे लिंक्डइन से टिन आ रही है, कभी मेरे किसी ऐप से, तो मैंने अब सबको साइलेंट मोड पे कर दिया। बेस्ट हल ये है कि आप उसको साइलेंट मोड पे कर दें, आप अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें। जैसे कि आप बैठते हैं तो आपने सोच के बैठना है कि मैंने अब 20 मिनट से ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं देखना। जब अगर आप अपने आप को अपनी और हॉबीज़ को, क्योंकि हमने क्या किया है कि हम अपनी हॉबीज़ से ही भूल गए हैं। देखिए, जैसे अब कई दफ़ा मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं, आई नो कि इट्स वेरी बैड, स्टिल वो इतना हुकिंग होता है बिकॉज ऑफ द डोपामीन कि मैं भी कई दफ़ा वो कहती हूँ कि अच्छा वॉक पे नहीं जाती, चलें ये देखते रहते हैं, या मैं कुछ और काम नहीं करूँगी। तो हमें खुद से पर्पसफुली अपने आप को डिटॉक्स, मुझे लगता है हम जैसे ममालिक जो है ना, हमारे ममालिक में कोई सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि हमें 2 घंटे के लिए मोबाइल मिले
और उसके बाद 2 घंटे के बाद जो है ना वो मोबाइल चूक हो जाए, फ्रीज हो जाए, बंद हो जाए, लोड ऑटोमेटिकली शेडिंग करवा दें आप इंटरनेट की, अच्छा। जहाँ गैस की हो गई, हाँ, जहाँ पे इंटरनेट की करवा दें, इलेक्ट्रिसिटी की है। मेरे ख्याल में इंटरनेट लोड शेडिंग वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द एंटायर पब्लिक। आप देखिए इस टाइम इंटरनेट कनेक्टिविटी इज मोर देन 76% इन पाकिस्तान, और हमारे ये जो स्मार्टफोन्स हैं ये कितने 40% लोगों के पास स्मार्टफोन। क्योंकि देखिए अब तो मीठी मीठी बातें भी जो है ना वो ख़त्म हो गई हैं। पहले फ़ोन पे जो बातें करते थे लोग, अब वो बातें भी मीठी मीठी ख़त्म हो गई हैं। अब हर चीज़ किसी का हाल देखना है, किसी का चाल देखना है, किसी के बारे में देखना है, इंटरनेट के थ्रू आप फ़ौरन सोशल मीडिया पे जाके देखें। AI देखें ना, अब आपने अगर इवन के आई हैव सीन माई स्टूडेंट्स दे आर मेकिंग वो क्या होता है ब्रेकअप नोट्स जो है वो AI को कह रहे हैं जी मेरा ब्रेकअप नोट बना दो। मतलब देखिए आप AI की एक एडिट जो कंसर्न है, खुद जेफरी हिंटन जो इसका फादर है वो खुद कहता है कि इसकी तो ही हैज़ इशूड अ स्पूकी वार्निंग कि अगर लोग ये यूज़ करते रहेंगे तो उनके माइंड में क्या इम्पैक्ट आएगा। जापानीज़ एक फ़ीमेल ने 34 इयर्स ने एक करेक्टर बनाया AI पे, उस करेक्टर से शादी भी कर ली। अब आपकी स्विस चर्च के अंदर जो है जीसस है वो एक AI से जनरेटेड है, लोग उससे जाके कन्फेशन करना शुरू हो गए हैं। आपके पास चैट बॉट्स हैं जिनके साथ लोग बात करते हैं, और आप देखें कि जो सेटिस्फैक्शन रेट है इंसानों से बात करने का या थेरेपिस्ट से बात करने का वो कहीं कम है जो कि वो चैट बोट से करते हैं। और आप इनका टेस्ट है, और हमारे अपना भी एक आइज़ा एक चैट बॉट है जिससे आप सपोर्ट तो ले सकते हैं 24/7, बट दैट इज़ नॉट अ थेरेपिस्ट। टेक्नोलॉजी हेल्प पूरी तो नहीं है। अब फिर देखिए ना दौर के हिसाब से भी चलना चाहिए। जैसे अगर मैं जेनजीज की बात करूँ, मैं अभी जो भी यू नो ऑल दैट, अब जैसे जो आज के बच्चे, मैं आपको एक अपनी बेटी की एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मेरी जो बेटी है वो अब 11 साल की है, ठीक है ना। अब वो 11 साल की है, बल्कि ब्रेक के बाद इसके ऊपर बात करती हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू टू नो कि हम बच्चों के साथ कहाँ गलती करते हैं और कहाँ बच्चों को रोकते हैं और कहाँ बच्चों को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। आफ्टर दिस ब्रेक।